Hello everyone. So our today's topic of discussion is intracellular accumulation. बेसिकली जो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक तो जो होते हैं वो इनसाइड ऑफ द सेल डिपॉजिट होंगे और दूसरे होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेल डिपॉजिट होते हैं। तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन जो होता है इसका बेसिकली मीनिंग होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन? So these are the accumulations that get deposited inside the cell following the cell injury. तो ये ऐसे डिपोजिशन होते हैं जो कि सेल के अंदर डिपॉजिट होते हैं तब जब क्या होती है सेल इंजरी हमें देखने को मिलती है। अब अगर देखें तो डिपोजिशन में हमें कौन कौन से मटेरियल है जो डिपॉजिटेड होते दिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले आता है फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए और अपना मेलानिन हो गया, लाइपोफ्यूस्टिन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो होती है बेसिकली डिपॉजिट होती है। तो फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, वाटर, हाइलिन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेसिकली हमको डिपोजिशन के फॉर्म में देखने को मिलेगी। So what we are going to discuss about next, the first thing is glycogen. So basically glycogen जो होता है वो डिपॉजिटेड होता है कौन कौन से कंडीशन में? एक तो ग्लाइकोजन स्टोरेज कंडीशन होती है और सीवियर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो इन कंडीशन में क्या होगा, हमें ग्लाइकोजन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा हमारी सेल के अंदर। सो स्टोरेज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर और इसके अलावा सीवियर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन दो कंडीशन में बेसिकली हमें ग्लाइकोजन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ग्लाइकोजन वैक्यूल जो होती है उनको हम अरमानी एब्स्टिन लीजन कहते हैं, जो कि बेसिकली किसमें देखने को मिलते हैं, हमें पीसीटी के अंदर देखने को मिलते हैं। सो ग्लाइकोजन वैक्यूल आर नोन एज अरमानी एब्स्टिन लीजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज अरमानी एब्स्टिन लीजन, जो कि सीन होते हैं पीसीटी ऑफ द किडनी में। अगर अपन देखें है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो क्लियर वैक्यूल के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। सो व्हाट इज द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन? तो ग्लाइकोजन विल बी अपीयर एज अ क्लियर वैक्यूल। और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द स्पेशल स्ट्रेन फॉर द ग्लाइकोजन? सो बेसिकली अगर अपन देखें जो स्पेशल स्ट्रेन होता है ग्लाइकोजन के लिए उसे हम कहते हैं परायोडिक एसिड शिफ्ट या फिर पीएएस। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएएस? परायोडिक एसिड शिफ्ट, पर आयोडिक एसिड शिफ्ट। So this is the strain which is used for the staining of the glycogen. इसके बाद अगर अपन देखें नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो आता है अपना डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन का डिपोजिशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो दो फॉर्म में डिपोजिटेड होता है। एक तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं और दूसरे होते हैं इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन। तो जब प्रोटीन का डिपोजिशन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होगा तो उसे हम बोलेंगे रसल बॉडीज, और जबकि वही अगर इंट्रान्यूक्लियर होगा तो उसे बोलेंगे डचेस बॉडीज। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, that what is Russell bodies and what is Dusches body. So this is the most important point for PG as well as your university MCQ examination. What is the histopathological examination? So histopathology में अगर अपन प्रोटीन को देखें तो वो इयोसिनोफिलिक जो होता है हमें शो होता है। तो इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलर अपीयरेंस होता है किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट अपना पॉइंट देखें तो नेक्स्ट अपना पॉइंट जो होता है वो आता है हाइलिन। सो व्हाट इज द हाइलिन? हाइलिन का डिपोजिशन हमें किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो बेसिकली हाइलिन जो होगा वो इंट्रासेलुलर भी एक्यूमुलेट हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी एक्यूमुलेट हो सकता है। सो व्हाट इज द डिपोजिशन ऑफ हाइलिन? तो हाइलिन कैन बी डिपोजिटेड इन इंट्रासेलुलर कंडीशन as well as extracellular. So both of these condition can be deposited as hyaline. Hyaline can be deposited as intracellular as well as extracellular. What is the histopathological appearance of the hyaline? तो hyaline बेसिकली जो होता है डेंसली इयोसिनोफिलिक होता है, तो पिंक इयोसिनोफिलिक होता है और इसके अलावा इसका अपीयरेंस जो होता है वो स्मूथ होता है। जबकि हमने देखा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी इयोसिनोफिलिक होते हैं, लेकिन उनका जो अपीयरेंस होता है वो ग्रेनुलर होता है, जबकि जो हाइलिन होता है उसका अपीयरेंस कैसा होगा? स्मूथ होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मेलरी हाइलिन बॉडीज। तो मेलरी हाइलिन बॉडीज जो होती है कॉमनली हमें एल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखने को मिलती है। तो मेलरी हाइलिन बॉडीज भी जो होती है वो बेसिकली किससे फॉर्म होती है? साइटोक्रिएटिन 8 और साइटोक्रिएटिन 18 से। तो ये भी क्या होता है कि हाइलिन का ये एक फॉर्म होता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट व्हाट आर द अदर कंडीशंस वेयर वी कैन सी मेलरी हाइलिन बॉडीज? तो देयर इज बेसिकली अ सिंपल न्यूमोनिक दैट New Indian watch. What is the New Indian watch? So these are the condition where we can see hyaline bodies. So what is the new? So N is non-alcoholic steatohepatitis, NASH. What is Indian childhood cirrhosis? Indian childhood cirrhosis. What is a what is a W? W is Wilson disease. व्हाट इज टी? टी जो होते हैं वो हमारे ट्यूमर्स होते हैं लाइक रीनल सेल कार्सिनोमा, ट्यूमर
like renal cell carcinoma. What is C? C is basically cirrhosis like primary biliary cirrhosis. Primary biliary cirrhosis. Biliary cirrhosis. So these are the some conditions which are most important to be remembered. That what are the conditions where we can see Mallory-Hellin bodies. What is Mallory-Hellin bodies composed of? So I have told you earlier that Mallory-Hellin body is basically composed of cytokeratin 8 and cytokeratin 18. So cytokeratin 8 and cytokeratin जो 18 होते हैं उससे हमारी क्या होती है Mallory-Hellin bodies का synthesis होता है. So most important topic of the discussion is calcification. It is important for both of your university examination as well as PG entrance examination. So what is calcification? Basically अगर अपन calcification की definition देखें तो calcification जो होता है उसका डिपोजिशन होता है कैल्शियम का एबनॉर्मल साइड पे. बेसिकली कैल्शियम जो होता है वो बोन्स में पाया जाता है, लेकिन जब यही कैल्शियम एबनॉर्मल साइड पर डिपोजिट होगा तो इसे हम बोलेंगे कैल्सिफिकेशन. सो व्हाट इज द कैल्सिफिकेशन डेफिनेशन एज shown on the screen that deposition of the calcium with other small amount of minerals. तो small amount of जो minerals होंगे उनका deposition होगा along with the calcium, उसे हम बोलेंगे calcification. कैल्सिफिकेशन बेसिकली टू टाइप के होते हैं. एक तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, अदर इज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में अगर अपन डिस्कशन देखें तो व्हाट इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, तो इसके बारे में हमें 3-4 पॉइंट जो है वो बेसिकली रिमेंबर करना है. सबसे पहला पॉइंट ये डेड टिश्यू में होता है. दूसरा, इसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रहेगी, सीरम कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रहेगा. तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द दिस टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन. सो डेड टिश्यू में हमको देखने को मिलता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में. सीरम कैल्शियम का लेवल जो होगा वो नॉर्मल होगा. सो अगर अपन निमोनिक देखें किन किन कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. सो RAT, दिस इज बेसिकली a निमोनिक. व्हाट इज द R? R इज rheumatic vegetation. rheumatic vegetations. सो रोमेटिक वेजिटेशन में क्या होता है कि हमें डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है. सेकंड इज ए स्टैंड फॉर एथेरोमेटस प्लाक. एथेरोमेटस प्लाक. एथेरोमेटस प्लाक. व्हाट टी स्टैंड फॉर? टीबी लिम्फ नोड. टीबी लिम्फ नोड. टीबी लिम्फ नोड. So basically these were the condition where we can see dystrophic calcification. So what is the calcification in the tunica media of the blood vessel? जब कैल्सिफिकेशन जो होगा ट्यूनिका मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल में होगा तो उसे हम बोलेंगे मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस. सो व्हाट इज द कैल्सिफिकेशन ट्यूनिका मीडिया? दिस इज मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिक sclerosis. So calcification of the tunica media in the blood vessel is known as Monckeberg medial calcific sclerosis. What is the Samoma body? So Samoma bodies जो होती है बेसिकली वो फोकस होता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का. तो सेमामा बॉडी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? एक तो बहुत सारी कंडीशन है जहाँ हम देख सकते हैं सेमामा बॉडी. सबसे पहला जो होता है ना वो होता है हमारा M से देखते हैं. So we are going to discuss about the M. What is M? Is M stand for meningioma. P stand for parathyroid gland and P stand for prolactinoma. So prolactinoma. H stand for serous cystadenoma carcinoma of ovary. Serous cystadenoma carcinoma of ovary. So these are the condition where we can see सेमोमा bodies. और what is the staining of the calcium? Basically calcium जो होता है वो densely basophilic होता है और gritty होता है. So calcification of the is kind of the basophilic in appearance. Now we are going to discuss about the two things. What is this thing? So in this there is the basophilic appearance in the tunica media of the blood vessel. So this is Monckeberg medial calcific sclerosis. So this is Monckeberg medial calcific sclerosis. And in second image we can see
some structure like that. So these are the Samoma bodies. So these are the Samoma bodies which we can see on the various side, and this is basically associated with the dystrophic calcification. Next is our metastatic calcification. So what is the metastatic calcification? बेसिकली मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रॉफिक से इसी वे में डिफरेंट होता है कि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हमें लिविंग टिश्यू में देखने को मिलेगा. सो इन लिविंग टिश्यू एबनॉर्मलिटी होगी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में. इसके अलावा जो कैल्शियम का जो लेवल होता है वो हाई होता है. इसके एग्जांपल अगर अपन देखें तो सबसे पहले आता है विटामिन डी डिसऑर्डर जो होती है उसके अंदर होगा कि वो लिविंग टिश्यू है. दूसरा हो गया अपना बोन टिश्यू. तीसरा पैराथायरॉइड डिजीज. सेकंड नीडल सेल कार्सिनोमा एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा. एंड फिफ्थ इज सार्कोइडोसिस. तो कैल्सिफिकेशन जो होता है मेटास्टैटिक वो बेसिकली किस में स्टार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टार्ट होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैल्सिफिकेशन बिगिंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. स्पेशल स्ट्रेन जो होते हैं वो कैल्शियम के लिए तो हम देखें तो जो दो मेन टाइप ऑफ स्ट्रेन होते हैं, तो बोन कोसा होता है और दूसरा एलिजिनिन जेड होता है. तो फर्स्ट स्ट्रेन बोन कोसा विच गिव्स ब्लैक कलर टू द कैल्शियम एंड द अदर इज एलिजिनिन जेड which give red color to the calcium. So this was all about the special strain of calcium. Now we are going to discuss about some pigments. So इन पिगमेंट में सबसे पहला आता है अपना लाइपोप्रोटीन पिगमेंट. तो लाइपोप्रोटीन पिगमेंट के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो लाइपोप्रोटीन पिगमेंट जो होता है वो बेसिकली कहाँ से ड्राइव होता है? ड्राइव होता है लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन. लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन. तो लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ द मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है कि लाइपोप्रोटीन पिगमेंट जो होता है उसको ड्राइव करता है. फ्री रेडिकल इंजरी जो होता है उसका ये टेल साइन होता है. टेल साइन. टेल साइन मतलब होता है कि जो स्पष्ट साइन हमें देता है वो कौन सा होता है? लाइपोप्रोटीन पिगमेंट. मतलब ये जब होगा तब हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा कि फ्री रेडिकल इंजरी हुई है. इसको हम वियर और टियर पिगमेंट भी कहते हैं. वियर एंड टियर पिगमेंट और एजिंग पिगमेंट भी कहते हैं इसे हम पिगमेंट. और बेसिकली क्या होता है ये पेरी न्यूक्लियर डिपॉजिटेड होता है. तो हमें इसके वजह से हमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे कि लीवर और हार्ट की ब्राउन एट्रोफी. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन एट्रोफी ऑफ लीवर एंड हार्ट. ब्राउन एट्रोफी ऑफ लीवर एंड हार्ट. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखें तो ये हमें किस अपीयरेंस में दिखेगा? तो ये ब्राउन कलर का दिखाई देता है. ब्राउन कलर. या तो ये हमें ब्राउन कलर का दिखाई देगा या फिर गोल्डन कलर का दिखाई देगा. तो ब्राउन कलर और गोल्डन कलर. नेक्स्ट अगर देखें स्पेशल स्टेन जो होता है तो इसके लिए जो स्पेशल स्टेन होता है वो लिपिड पेरोक्सीडेशन है. तो सूडान ब्लैक बी या ऑयल रेड ओ. ऑयल रेड ओ. This is the important strain for this. So this is the condition where we can see lipoprotein pigment. तो ये जो हमें दिख रहा है स्किन पे गोल्डन गोल्डन कलर का अराउंड द कार्डियक मसल. सो दिस इज द लाइपोप्रोटीन पिगमेंट. लाइपोप्रोटीन पिगमेंट. So our last topic of discussion is hemocysteine. What is hemocysteine? Basically hemocysteine जो होता है वो आयरन ओवरलोड को शो करता है. So hemocysteine is deposited in the condition of the iron overload. आयरन ओवरलोड कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा. ओवरलोड कंडीशन. कलर ऑफ द हिमोसिडेरिन और लाइट माइक्रोस्कोपी जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है या फिर गोल्डन कलर का हमें शो होगा जैसा कि हमें लाइपोप्रोटीन में देखने को मिलता था. ब्राउन या फिर गोल्डन. सो होप यू गॉट माय पॉइंट. व्हाट इज द स्पेशल स्टेन? सो अगर अपन स्पेशल स्ट्रेन के बारे में बात करें तो हीमोसिडेरिन के लिए जो स्पेशल स्ट्रेन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पल्स स्ट्रेन या फिर पर्शियन ब्लू. पल्स पर्शियन ब्लू. और इन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस वी कैन सी दिस इज द हीमोसिडेरिन. So this was all about the important point related to our intracellular accumulation. So hope guys you like this video. Thank you so much.